गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि अभी हम अपने चैप्टर लिंगीय विभेद के अंतर्गत लिंगीय विभेद में इसकी अर्थ परिभाषाएं एवं उनके प्रकार कारण इस विषय पर अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिंगीय विभेद की समाप्ति के उपाय, कि लिंगीय विभेद की समाप्ति के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। भारत में शिक्षा तथा साक्षरता में वृद्धि तो दर्ज की जा रही है, परंतु लिंगीय विभेद के संबंध में स्थिति अभी भी चिंताजनक है। बालकों एवं बालिकाओं में कई प्रकार के विभेद प्रचलित हैं। जिस घर की आबादी मस्तिष्क में यह घर कर जाती है कि जनसंख्या अधिक है, तो वहाँ पर अधिकांशतः देखा गया है कि लिंगीय विभेद पाया जाता है। वर्तमान में कई प्रयास सरकारी, निजी, अर्ध सरकारी तथा समाजसेवी उपक्रमों द्वारा किए जा रहे हैं, जिसके कारण लिंगीय मुद्दों पर जागरूकता लाई जा सके। लिंगीय विभेद के कारण स्त्री पुरुष का अनुपात एक खाई की ओर निरंतर गिरता जा रहा है। हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में तो स्थिति और भी भयावह है। लैंगिक विभेद को कम करने तथा सने सने उनकी समाप्ति हेतु निम्नलिखित उपाय एवं सुझाव दिए जा रहे हैं। पहला है हमारा जन शिक्षा का प्रसार। जन शिक्षा के प्रसार के अंतर्गत स्त्री पुरुष में तब तक भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी जब तक जनसाधारण के मध्य शिक्षा का प्रसार नहीं हो जाता। वास्तविक अर्थों में भारतीय विशाल जनसमूह के मानस को शिक्षित करना होगा, जिससे लड़के लड़कियों के लिंग को लेकर जो पूर्वाग्रह है उससे वे मुक्त होकर ईश्वर को दोनों कृतियों द्वारा समान रूप प्रदान कर सके। इस प्रकार जन शिक्षा का प्रचार प्रसार करके लैंगिक विभेदों को कम किया जा सकता है। नंबर 2, जागरूकता लाना। भारतीय समाज में अभी भी जागरूकता की कमी है। इसी कारण स्त्री पुरुषों में वर्षों से चली आ रही भेदभाव की भावना अभी तक जीवित है, जिसको जागरूकता लाकर समाप्त किया जा सकता है। भ्रूण हत्या रोकने हेतु प्रावधान तथा पालन। भारत में भ्रूण हत्या कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया है तथा ऐसा करने वालों पर जुर्माना और सजा का भी प्रावधान किया गया है तथा जो क्लिनिक ऐसा करते हुए पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतः इसको रोकने के लिए बनाए गए प्रावधानों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए, जिससे समाज में भी जागरूकता आ सके और साथ ही भ्रूण हत्या को रोका जा सके। नंबर 4, बालिका शिक्षा का प्रसार। बालिका शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रसार करके भी लिंगीय विभेदों को कम किया जा सकता है। आंकड़ों को देखने से यह ज्ञात होता है कि जहां पर बालिकाओं की साक्षरता दर अधिक है वहां बालिका लिंगानुपात भी अधिक है, जिससे स्पष्ट होता है कि लिंगानुपात में शिक्षा की विशेष भूमिका है। पढ़ी लिखी लड़की घर परिवार पर बोझ नहीं बन सकती, यह समझना अति उत्तम है। अपितु वर्तमान में तो लड़कियों के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना और लिंगीय विभेद के कारण इसी तरह से कमी लाई जा सकती है। नंबर 5, शिक्षा प्रणाली में सुधार। भारतीय शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली का अभी भी अनुकरण कर रही है, जिसके कारण भारतीय शिक्षा भारतीय समाज में उद्देश्यों की पूर्ति में अपूर्ण सिद्ध हो रही है। इसी कारण अधिकांशतः माता पिता यही सोचते हैं कि किताबी ज्ञान से अच्छा है कि लड़कियां घर के कामों में दक्ष हो जाएं और इसके लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी जाती। शिक्षा व्यवस्था में अनेक दोष व्याप्त हैं। इन समस्याओं का समुचित समाधान हम इस प्रकार कर सकते हैं। नंबर 1, शिक्षा को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। नंबर 2, शिक्षा को बालिकाओं के वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ा जाना चाहिए। नंबर 3, गतिशील शिक्षण विधियों तथा नवाचारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 4, महिला शिक्षाओं तथा विद्यालयों निरीक्षण की नियुक्ति की जानी चाहिए।
नंबर 5, शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 6, महिलाओं को व्यवसायोन्मुखी तथा रोजगारपरक बनाया जाना चाहिए। उपयुक्त प्रयासों द्वारा ही हम बालिकाओं की शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं और लिंग विभेद की कमी को भी दूर कर सकते हैं। नंबर 6, बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा पुरुष प्रधान भारतीय समाज में अपने अस्तित्व को प्रभावित करने हेतु उनकी व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। बालिकाओं की स्थिति में सुधार साक्षरता मात्र नहीं लाया जा सकता, अपितु उनकी आत्मनिर्भरता हेतु रोजगारपरक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे उनकी आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे महिलाओं को पृथक रूप से आर्थिक स्वावलंब और लिंग विभेद के समापन में मुख्य भूमिका निर्वाह करने के लिए तैयार किया जा सके। और यह व्यावसायिक शिक्षा द्वारा ही संभव है कि इस दिशा में किए गए प्रयासों के द्वारा लिंग विभेद को हम समाप्त कर सकते हैं। नंबर 7, सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। समाज में अनेक कुप्रथाएं व्याप्त हैं, जिसका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। समाज में सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, निषेध, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि प्रचलित हैं, जिसके कारण स्त्रियों की शारीरिक तथा मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता है। इन कुप्रथाओं पर रोक लगानी चाहिए। इस दिशा में तमाम प्रयास किए जाने चाहिए, जिसके द्वारा इन प्रथाओं को समाप्त किया जा सके। नंबर 8, सामाजिक परंपराओं तथा मान्यताओं पर कुठाराघात। समाज में प्राचीन काल से कुछ मान्यताओं तथा परंपराओं का पालन किया जा रहा है, जिसके पालन न करने से सामाजिक, धार्मिक दोनों ही प्रकार के भय व्यक्तियों में व्याप्त हैं, परंतु उन गलत परंपराओं और मान्यताओं को धीरे धीरे तोड़ने का कार्य किया जाना